हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज की इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कुछ दिनों से भगवान शिव जी के द्वारा जो प्रार्थनाएं हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि विशेष रूप से रुद्र गीत के नाम से अ, जाना जाते हैं और बहुत सुंदर श्लोक समूह है। और इसलिए श्रीमन श्याम रसिक प्रभु इसको सुंदर रूप से भी अ, हम सब के लिए प्रस्तुत किया उन्होंने। और खास करके जो कल के कक्षा में हमने ये जो चौथे स्कंद है, अध्याय 24 का श्लोक क्रमांक 69 तक हम पहुंच चुके हैं। प्रभु जी कल हमको वही बता रहे थे कि जो 4-5 श्लोक प्रभु जी ने कल चर्चा किया, those were the last श्लोकाज इन द रुद्र गीत। और उसके बाद प्रभु जी ने भी हमको हिंट्स दिया था कि किस प्रकार वो आगे प्रचेताओं को इसके बारे में क्या-क्या बता रहे हैं कि इस प्रार्थनाओं के ऊपर किस प्रकार हम मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। तो आज हम श्लोक क्रमांक 70 से आगे चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस सुंदर प्रसंग जो चर्चा कर रहे हैं अभी, इस चौथे स्कंद का श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद का अध्याय 24 में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। और श्याम ऋषि प्रभु जी ने ये कल बताया था कि आज हम प्रचेष्टा करेंगे कि
इस अध्याय को संपूर्ण करने का। तो आज हम प्रयास करेंगे और कल से फिर हम अध्याय 25 से प्रारंभ करेंगे। तो श्लोक क्रमांक 69 में हम देखते हैं 68 तक प्रयास है। श्लोक क्रमांक 68 तक प्रयास है और 69 में वो प्रचेताओं को संबोधित करते हुए बताते हैं कि My dear sons of the king, just execute your occupational duty as kings with a pure heart. Just chant this prayer, fixing your mind on the lotus feet of the Lord. That will bring you all good fortune, for the Lord will be very much pleased with you. Idam japata bhadram o visudhanrupanandana swadharma nutishtonanto Bhagavatya Pitashayaha. Just chant this prayer, fixing your mind on the lotus feet of the Lord. That will bring you all good fortune, for the Lord will be very much pleased with you. आपके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होंगे। वैश्यमान योथा शंभु, तो शिव जी हमारे लिए खास करके प्रचेताओं के माध्यम से हम सबको ये बता रहे हैं कि हमको किस प्रकार भगवान कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए और किस प्रकार हमको मनन करना चाहिए और चिंतन करना चाहिए इन प्रार्थनाओं के ऊपर। और श्लोक क्रमांक 70 में बहुत सुंदर रूप से शिव जी बताते हैं कि भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के क्या स्थिति है, कहाँ उनकी लोकेशन है हमारे जीव के, जो हमारे शरीर में, जो कि किस रूप से रहते हैं, परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो श्लोक क्रमांक 70 तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेषु अवस्थितं पूजयध्वं गृह्णन्तश्च ध्यायन्तश्च सकृद्ध्वरिम्। Therefore, O sons of the king, the supreme personality of Godhead Hari is situated in everyone's heart. He is also within your hearts. Therefore, chant the glories of the Lord and always meditate upon him continuously. सिर्फ आज नहीं या कल नहीं या परसों नहीं या कोई फेस्टिवल के दिन नहीं, continuously chant the glories of the Lord and always meditate upon him continuously. तो हमको भी इस तरह क्या करना चाहिए, कंटिन्यूअसली यानी कि निरंतर नाम जप में हमको लग जाना है। तमेवात्मान आत्मस्थम सर्वे भूतस्य अवस्थितम भुज यद्भुम गुणन्तश्च ध्यायन्तश्च सकृद्ध्वरिम्। सकृद्ध्वरिम् असकृत हरिम, निरंतर भगवान हरि का नाम जप में हमको लग जाना है। और इस कलयुग के लिए जो नाम जप है वह है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव जी बता रहे हैं संबोधित करके, अतः हे राजकुमारों, भगवान सबके हृदय में स्थित हैं, वे तुम लोगों के हृदय में भी है।
अतः भगवान की महिमा का जप करो और निरंतर उन्हीं का ध्यान करो। तो यहाँ पर एक क्या है, असकृत, असकृत जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है करके प्रभुपाद परपोर्ट में बता रहे हैं कि इसका अर्थ है कुछ पलों के लिए नहीं, अपितु अनवरत रूप से, कंटिन्यूअसली। ये अशकृतम, अशकृत, कंटिन्यूअसली किनका नाम जप कर रहे हैं? हरिम, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का। और शिक्षाष्टकम में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हमको किस प्रकार नाम जप करना चाहिए शिक्षाष्टकम में? भगवान जो गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं वो शिक्षाष्टकम में, शिक्षाष्टकम के माध्यम से क्या बताते हैं हमको, किस प्रकार नाम जप करना चाहिए? चीतोदर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। और इसमें शिक्षाष्टकम में तीसरे श्लोक में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ये बोलते हैं, ऋणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तनीय सदा हरि। और यहीं पर भी शिव जी वही बोल रहे हैं, therefore chant the glories of the Lord and always meditate upon him continuously. Okay, हरिम ध्यायन्तश्च असत्कृत हरिम, असत्कृत हरिम, ध्यायन्तश्च कृत ध्वरिम जो है, ध्यायन्तश्च, ध्यायन्तः च असत्कृत हरिम। तो इसलिए उनको, उनके नाम को हम किस प्रकार जप करना चाहिए? अनवरत, कीर्तनीय सदा हरि। तो यहीं पर भी शिव जी वही समझा रहे हैं जो शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए निर्देश दिया है। और हमको कहाँ मिलता है? हम देखते हैं कि षड्गोस्वामी अष्टकम में, षड्गोस्वामी अष्टकम में श्रीनिवास आचार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हमको नाम जप ये 16 माला ही क्यों, 32 माला ही क्यों, 64 माला ही क्यों, एक क्यों नहीं है, दो क्यों नहीं है, तीन क्यों नहीं है? इसके ऊपर उल्लेख करते हुए उसमें लिखते हैं कि हमारे जो गोस्वामी है वो किस प्रकार संख्या पूर्वक नाम जप करते थे। संख्या पूर्वक नाम गाननति भी कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार दिविजितौ चात्यंत दीनौ च यो राधा कृष्ण गुण स्मृतर मधुरिमा नंदेन समोहितौ वंदे रूप सनातन रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ संख्या पूर्वक नाम गान नति भी। ये खड़गोस्वामी अष्टकम में 6th स्टैंजा में लिखा गया। I offer my respectable obeisances unto the 6 Goswamis who are engaged in chanting the holy names of the Lord and bowing down in a scheduled measurement. In this way, they utilize their valuable lives, and in executing these devotional activities, they conquer over eating and sleeping, and were always meek and humble,
enchanted by remembering the transcendental qualities of the Lord. तो इसलिए हमको संख्या पूर्वक करना चाहिए जो भी प्रेस्क्राइब राउंड हमारे लिए है। इसके अलावा हमको भगवान के नाम जप में निरंतर ध्यान और मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए हमको अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। श्लोक क्रमांक 71। योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रतः समाहितधियः सर्व एतदभ्यसतादृतः। My dear princess, in the form of a prayer, I have delineated the yoga system of chanting the holy name. All of you should take this important sutra within your minds and promise to keep it in order to become great sages. By acting silently like a great sage and by giving attention and reverence, you should practice this method. इस प्रकार इसको अभ्यास करना चाहिए, किस भाव से इसको अभ्यास करना चाहिए और इसका इंपोर्टेंस क्या है, ये भी भगवान शिव यहाँ पर हमको बता रहे हैं। तो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग ले डाउन है। हमको सिर्फ शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है। अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, इतने सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है, हमको सुनना चाहिए। जब सुनेंगे तो जरूर हम शास्त्र पढ़ने का रुचि आ ही जाएगा। तो यही इसलिए ये सुंदर प्रयास है जो कि पिछले साल हम लॉकडाउन से ये प्रारंभ किया था और आज हम चौथे स्कंद पर पहुंच चुके हैं। चौथे स्कंद का पार्ट 1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी पार्ट 2 में है, इसमें कि अभी अध्याय 24 पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रतिदिन श्रीमद श्याम रसिक प्रभु ये प्रयास करें कि किसी ना किसी प्रकार ये अनइंटरप्टेड भागवतम का चर्चा होते रहे। और ये भी सुविधा हमारे लिए दे दिया है कि हमको डेली एक जगह बैठ के लाइव सबको आने की जरूरत नहीं। हम कभी भी दिन में, जैसे शाम के ये अपलोड होता है, हम ये भागवतम सुन सकते हैं। तो इसलिए हमको ये मौका होना नहीं चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास मिला है उसको होना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये सब ऋषिताओं के माध्यम से ये हमारे लिए एक एक टीचिंग्स है। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ऑल ऑफ यू शुड टेक दिस इम्पोर्टेंट सुरता विद इन योर माइंड्स and promise to keep it in order to become great sages. By acting silently like a great sage and by giving attention and reverence, you should practice this method. Practice this method. अभ्यास करना चाहिए हमको। अभी हम साधना भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन हमको सीरियसली करना चाहिए और सिंसियरली करना चाहिए। तब जाके हम धीरे धीरे इसमें अग्रसर हो पाएंगे। और काफी सुंदर रूप से यहाँ पर प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि किस प्रकार हठ योगो इत्यादि योगा से किस प्रकार ये भक्ति योगो अति उत्कृष्ट है। और भगवत गीता से भी श्लोक को कोट करते हुए प्रभुपाद बताते हैं 6.47 अध्याय 6 में जो 47 योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रेमा भक्ति में मेरी पूजा करता है, वो योग में मुझसे भली भांति संयुक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। हाईएस्ट, सर्वोच्च, सर्वोत्तर नहीं, सर्वोत्तम, सर्वोच्च है। तो इसलिए बार बार इस चीज को अलग अलग जगह पर
इसको डिक्लेयर किया गया है। द वर्ड मुनिव्रताः प्रभुपाद मेंशन करते हैं is significant in this regard because those who are interested in advancing spiritual life must be silent. Silent means मौन व्रत नहीं करना है हमको। साइलेंट का मतलब ही यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। हर चीज प्रभुपाद ने क्लियरली इंडिकेट किया है उनके परपट में, कोई डाउट ना हो, ताकि इसको एक्सेप्ट करने में हमको कोई संदेह ना हो। प्रभुपाद ने इतना मेहनत किया है, कि साइलेंस का मतलब क्या है। प्रभुपाद यहाँ पर साइलेंस मीन्स टॉकिंग ओनली ऑफ कृष्ण कथा। दिस इज द साइलेंस ऑफ अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल यहाँ पर कोट करते। सवै मनम कृष्ण पदारविंद वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। King Ambarish always fixed his mind on the lotus feet of the Lord and talked of him only. इस प्रकार हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में, उनके नाम जप के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके कीर्तन के बारे में हमको ही बात करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। के इस आर्टिकल ये बता अति सुंदर रूप से श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का जो परपट प्रस्तुत करते हैं, हम सबको उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। श्लोक क्रमांक 72। इदमाह पुरस्माकं भगवान् विश्वश्रीपतिः भृग्वादीनामात्मजातं शुश्रूषु संशुश्रूषताम्। This prayer was first spoken to us by Lord Brahma, the master of all creators. The creators, headed by Vrigu, were instructed in these prayers because they wanted to create. देखिए, भगवान शिव जी भी बता रहे हैं यहाँ पर, इसका प्रूफ देते हुए कि आप ये मत समझो कि ये सब ऐसे ही बोल दिया मैंने, इसका भी प्रूफ है। ये सब ऑथेंटिक है, और इसका प्रमाण देते हुए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये सब कहां से आया है? क्या ये मनगढ़ंत है? नहीं। तो ये सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी कौन है? ब्रह्मा जी ने हमें ये स्तुति सुनाई थी। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी गई थी, क्योंकि वे संतानोत्पत्ति करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं? प्रूफ दे रहे हैं, परंपरा को बता रहे हैं। इसलिए हमको ये गुरु शिष्य परंपरा में ही रहकर ये भक्ति अभ्यास करना चाहिए। इस भक्तिमय सेवा में हमको संलग्न होना चाहिए। कनेक्शन जब टूट जाएगा तो कुछ फायदा नहीं है। इसलिए हर शास्त्र में, खास करके श्रीमद् भागवतम में, ये परंपरा का बहुत जगह पर उल्लेख किया गया है। और हमारे संस्था के जो संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद भगवत गीता में इस परंपरा का उल्लेख करते हुए क्या बता रहे हैं? बाकी को कोई डाउट ना हो, इसलिए भगवत गीता लिखने से पहले ही इस परंपरा का उल्लेख करते हैं। देखिए यहाँ पर डिसिप्लिक सक्सेशन। तो इसलिए हमको इस परंपरा में ही हमको रहना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर भगवान शिव जी भी बता रहे हैं प्रसिद्धाओं को, दिस प्रेयर वाज फर्स्ट स्पोकन टू अस बाय लॉर्ड ब्रह्मा। और श्लोक क्रमांक 73। ते वयं नोदिताः सर्वे
प्रजा सर्गे प्रजेश्वरः अनेनन्धुस्ततमसः सूक्ष्म विविधा प्रजा. When all the Prajapatis were ordered to create by Lord Brahma, we chanted these prayers in praise of the Supreme Personality of Godhead and became completely free from all ignorance. Thus, we were able to create different types of living entities. पिछले श्लोक में उसका ऑथेंटिसिटी बताते हुए, उसका प्रमाण बताते हुए, कहां से आया ये बताते हुए इस श्लोक में क्या बता रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या हुआ फिर जब हमने इसका नाम जप किया, जब इसको हमने डिसाइड किया तो क्या हुआ, क्या है इसके बारे में यहाँ पर यह श्लोक क्रमांक 73 में बताए जा रहे हैं. ते वयम नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वरः अनेन ध्वस्ततमस सूक्ष्म विविधा प्रजा. जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापतियों को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश हुआ तो हमने भगवान की प्रशंसा में इस स्तोत्र का जप किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो गए और इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए. तो इसका इफेक्ट यहाँ पर बता रहे हैं ये जप करने के बाद क्या क्या हुआ करके. तो प्रभुपाद भी तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से इसको समझाते हमको. इस श्लोक में ध्वस्त तमस शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अज्ञान से मुक्त हुए बिना विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है. जैसा कि श्रीमद् भागवतम 3.31.1 में कहा गया है कि दैव नेत्रेण श्रेष्ठ अधिकारियों के नियंत्रण में ही शरीर मिलता है. यदि ये श्रेष्ठ अधिकारी सभी प्रकार की अपूर्णताओं से मुक्त नहीं होंगे तो वे जीवों के विकास को किस प्रकार नियंत्रित कर सकेंगे. वैदिक अनुदेशों के मानने वाले डार्विन के विकासवाद को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये अधूरे ज्ञान के कारण विकसित है. तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, इस पे पूर्ण विश्वास रखकर हमको आज ही टीच फॉलो करना है. इसलिए प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता को श्रीमद् भगवद गीता आज ही टीच लिखते हैं. ऐसे ही हमको लेना है, उसमें कुछ मिलावट नहीं करना है. श्लोक क्रमांक 74. अथेदम नित्यदा युक्तो जपर्नवहित पुमान अचिराश्रेय आपनोति वासुदेव परायणः. A devotee of Lord Krishna, whose mind is always absorbed in him, who with great attention and reverence chants this sutra, will achieve the greatest perfection of life without delay. Confirm करते हैं. पिछले श्लोक में उन्होंने इफेक्ट बताया, उससे पहले उन्होंने ऑथेंटिसिटी बताया, परंपरा को उन्होंने दर्शाया, किस परंपरा से हमने ये पाया. और इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, कंफर्म करते हैं द ग्रेट यू विल अचीव द ग्रेटेस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ विदाउट डिले. इष्टमानम यथा शंभु बता रहे हैं हमको, यू कैन अचीव द ग्रेटेस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ विदाउट डिले, इनके माध्यम से, ऋषिताओं के माध्यम से. और परपट में प्रभुपाद भी यहाँ पर बता रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा पॉइंट्स आउट इन भगवद गीता बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. After many births and deaths, a wise man surrenders unto me, knowing very well that I, Vasudeva, am everything. Such a great soul is very rare.
तो बहुत विरल है। और यहाँ पर ये कंफर्मिटी हमको मिल रहा है कि किस प्रकार वी कैन अचीव द ग्रेटेस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ विदाउट डिले। अगर हम भगवान का नाम जप निरंतर करते रहेंगे और इस परंपरा में आस्था रखेंगे, इस परंपरा में भरोसा करेंगे और आज इट इज हम इसको लेके चलेंगे। तो ये अभी 79 तक है, कोशिश करेंगे आज पूरा करने का। तो श्लोक क्रमांक 75, श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानम निःश्रेयसं परम सुखम तरति दुष्पारम ज्ञाननोर्व्यसनार्णवम्। In this material world, there are different types of achievement, but all of them, the achievement of knowledge is considered to be the highest, because one can cross the ocean of science only on the boat of knowledge. Otherwise, the ocean is impassable. Impassable. तो इसलिए हमको ज्ञान, इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि इस संसार में उपलब्धि के अनेक प्रकार है, किंतु इन सबों में ज्ञान की उपलब्धि सर्वोपरि मानी जाती है, क्योंकि ज्ञान की नौका में आरूढ़ होकर ही अज्ञान के सागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा ये सागर दुष्कर है। तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में हमको पूर्ण ज्ञान होना महानतम उपलब्धि है करके प्रभुपाद बता रहे हैं। जिसकी भगवत गीता में बताया गया है, बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। जब मनुष्य वास्तव में ज्ञानवान बन जाता है तो वो परमात्मा की शरण में जाता है। श्लोक क्रमांक 76, य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् अधियानो दुराराध्यम हरिमाराधयत्यशो। Although rendering devotional service to the Supreme Personality of Godhead and worshipping Him are very difficult, if one vibrates or simply reads this Strotra composed and sung by me, he will very easily be able to invoke the mercy of the Supreme Personality of Godhead. यहाँ पर भी ये जो कंफर्म करते हैं भगवान शिव जी कि ये स्तोत्र को अगर करेंगे तो he will be very easily able to invoke the mercy of the Supreme Personality of Godhead. तो वो सरलता पूर्वक भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर भी कंफर्म करते हैं। श्लोक क्रमांक 77, विन्दन्ति पुरुषमुष्मां यद्यदिच्छत्य सत्वरं मद्गीता गीतासु प्रीता श्रेयसा मे कवलभात्। The Supreme Personality of Godhead is the dearmost objective of all auspicious benedictions. A human being who sings this song by me can please the Supreme Personality of Godhead. Such a devotee, being fixed in the Lord's devotional service, can acquire whatever he wants from the Supreme Lord. यहाँ पर भी कंफर्म करते हैं शिव जी की, ये अगर स्तोत्रों को गाते रहेंगे तो क्या होगा, हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा ही वक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होकर परमेश्वर से मनवांछित फल को प्राप्त कर सकता है। और एक कंफर्मेशन यहाँ पर देते हैं। और क्या क्या कंफर्मेशन हमको चाहिए? क्लियर ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए। श्लोक क्रमांक 78, इदम य कल्यौत्थाय
प्राञ्जलि श्रद्धयान्वितः शृणुयाश्रावयन् मर्त्यो मुच्यते कर्म बन्धनैः. A devotee who rises early in the morning and with folded hands chants these prayers sung by Lord Shiva and gives facility to others to hear them certainly becomes free from all bondage to fruitive activities. इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सुबह सुबह उठकर नाम जप में लग जाना चाहिए, जिसके लिए हम सब एक छोटा सा प्रयास में भी लगे हुए हैं। सुबह सुबह उठकर मॉर्निंग 5 to 7 ऑनलाइन जपा सेशन में कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए सभी से निवेदन है, आप इसी तरह कनेक्ट रहिए और बाकी भक्तों को भी इंस्पायर करते रहिए, क्योंकि ये जो मॉर्निंग का समय है वेरी यूजफुल, जो ब्रह्म मुहूर्त है वेरी यूजफुल। आप अगर 4 बजे उठ के कर सकते हैं, 3:30 बजे कर सकते हैं, 4:30 बजे कर सकते हैं और अच्छा है। जैसे कि कुछ 2-3 डिवोटी भी ऐसे हैं जो कि 4 बजे भी कनेक्ट हो जाते हैं और नाम जप शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बिकॉज दिस टाइम इज वेरी suitable for chanting the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इसलिए शिव जी भी यहाँ पर हमको निर्देश दे रहे हैं प्रचेताओं के माध्यम से कि जो भक्त प्रातः काल उठकर हाथ जोड़कर शिव जी के द्वारा गाई गई इस स्तुति का जप करता है और अन्यों को सुनाता है, वो निश्चय ही समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए रुद्र गीत का जो कब करना चाहिए, द बेस्ट टाइम, वो भी यहाँ पर दिया गया है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। कोई अगर वक्त सोच रहा हो कि मैं ये प्रश्न पूछूंगा, कब करना चाहिए, इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे कहाँ से आया है, सब कुछ वन बाई वन उनके द्वारा क्लैरिफाई किया गया है। और अंतिम में श्लोक क्रमांक 79, बहुत सुंदर श्लोक। गीतम मयेदम नरदेव नंदना परस्य पुंसः परमात्मनस्तवम् जपन्त एकाग्र धियस्तपोमः चरध्वमन्ते मत आप्स्यथेप्सितम्. My dear sons of the king, the prayers I have recited to you are meant for pleasing the Supreme Personality of Godhead only, the Super Soul. I advise you to recite these prayers, which are as effective as great austerities. In this way, when you are mature, your life will be successful and you will certainly achieve all your desired objectives without fail. और क्या चाहिए हमको? इतना कंफर्मेशन दे रहे हैं, इतना कंफर्मेशन दे रहे हैं। गीतम अयज्ञम नरदेव नंदनः परस्य पुंसः परमात्मनः स्वयं शोभम जपंत एकाग्र धियस्तपोमहत् चरध्वमन्ते तत तत् आप्स्यथेप्सितम्. हे राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो स्तुति गाकर सुनाई वो परमात्मा स्वरूप भगवान को प्रसन्न करने के निमित्त थी। मैं तुम्हें इस स्तुति को गाने के लिए सलाह देता हूँ, क्योंकि यह बड़ी से बड़ी तपस्या के समान प्रभावशाली है। इस प्रकार जब तुम सब परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम्हें सारे अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो सकेंगे। तो इस प्रकार भगवान शिव जी उनको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि you will certainly achieve all your desired objectives without fail. क्या होगा? Without fail you can achieve
all your desired objectives. तो प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, if we persistently engage in devotional service, certainly all our desires will be fulfilled in due course of time. तो इसलिए हमको भगवान के नाम जप में सीरियसली और सिंसियरली, और कब, ब्रह्म मुहूर्त में, मॉर्निंग टाइम में ही हमको निरंतर भगवान के नाम जप में लग जाना चाहिए। और आहिस्ते आहिस्ते, जैसे इस श्लोक में बताया गया है, all your desire objectives will be fulfilled and you can achieve all your desired objectives without fail. बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कल से हम अध्याय 25 का चर्चा प्रारंभ करेंगे, जो कि श्रीमन श्यामल श्री प्रभु जी के द्वारा होगा। तो इसी तरह आप कनेक्ट रहिए और इस भागवतम श्रवण का और चर्चा करने का जो सत्र चल रहा है, उसमें आप भाग लेते रहिए। हरे कृष्ण।